अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है एक ऐसा नक्श जो आपको आपकी महबूबा से मिलवा देगा। अगर आप सही से इस नक्श को बनाते हैं तो यह आपके महबूबा को प्यार में तड़पने के लिए पागल कर देगा। सबसे पहले हमें इस तरह का एक सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यह है जो कागज़, और किसी भी कलर का एक पेन होना चाहिए। बस इन दो चीज़ों से ही आप करोड़ों रुपए का काम कर सकते हैं। दोस्तों, नक्श को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सफ़ेद कागज़ पर सबसे ऊपर अल्लाह का पाक नाम 786 लिखना होगा। आप छोटा सा कागज़ लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बड़े कागज़ पे ये बना रहा हूँ। और इसके नीचे हमें लाइन खींचकर फिर उसके नीचे हमें 9292 लिखना होगा। ये तो हो गया, बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम नक्श को बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा जो हल्का सा आयताकार होगा, चौकोर, बिल्कुल चौकोर नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे एक लाइन खींचनी है और नीचे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। और नीचे से इसको मिला देंगे। अब आप देखें, इसके बीच में हमें एक बॉक्स और छोटा सा बनाना है, इसी अनुपात में, ऐसे ही लंबा और चौड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना, इस तरीके से करना है। इसके बाद जो ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसके बीच में हमें पेन के पॉइंट को रखना है और सीधा नीचे एक लाइन खींच देनी है। इस लाइन को खींचने के बाद हम फिर बाईं तरफ से दाहिनी तरफ एक लाइन बीचों बीच बनाएंगे। ये नक्श का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये नक्श अभी अधूरा है, लेकिन एक बात और ख्याल रखें, यह नक्श बनाते समय जैसे आप पेन को कागज़ पे रख के शुरुआत करेंगे तो आप अपनी महबूबा का फेस यानी चेहरा वो अपने ख्याल में रखेंगे, सोचेंगे कि वो कैसी हैं, उनका अक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ नंबर भरने हैं। जैसे जैसे मैं नंबर भरूंगा उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। ऐसा नहीं है कि लाइन से भर दिए, ऐसा करेंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको ये छोटा वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सबसे ऊपर 7 लिखना है। उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे और यहाँ भी 7 लिखना है। इसके बाद हम बाईं तरफ चलेंगे और इस बॉक्स में 7 लिखेंगे और इसके ऊपर फिर जाएंगे और ये 7 लिखेंगे। तो ये अंदर जो छोटा बॉक्स था वो पूरा भर गया है। और अब हम इसी तरीके से शुरुआत करेंगे ऊपर से, दाहिने हाथ के ऊपर से। यहाँ पे हमें लिखना है 6 और 8, 68 यानी 68। हम नीचे आएंगे और इसमें लिखेंगे 80 4 84 यानी 84। इसके बाद फिर बाईं तरफ चलेंगे और यहाँ लिखेंगे 72। और फिर इसके बाद आखिरी जो बॉक्स बचा है इसमें लिखेंगे 54 यानी 54। इस तरीके से आपका ये नक्श तैयार हो गया। क्योंकि अभी कुछ काम इसमें बाकी है जो बहुत ही ज़रूरी है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बनाते हुए आपको
वो अक्ष याद रखना है कि दिमाग में उनकी तस्वीर होनी चाहिए आपकी, आप सोचते रहें उनके बारे में। अब आप यहाँ पे जो ये बीच में लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हमें यानी आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो अपना नाम लिखें और लड़की हैं तो अपना नाम लिखें। मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि आपका नाम सिराज मिराज रहमान कुछ भी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जैसे कि सिराज, ठीक है। इसके ठीक नीचे आप अपनी वालिदा मतलब अम्मी का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं उनका नाम जमीला है, तो आप यहाँ पे जमीला लिख दीजिएगा। अब ये जो बीच में लाइन थी इसके नीचे आएंगे तो आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे। यानी अगर आपका महबूब कोई लड़की है तो उसका नाम, और लड़का है तो उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए वो महबूब लड़की है और उसका नाम कुछ भी है, रेशमा, फरीदा या कुछ भी, तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रेशमा, और उसके नीचे उनकी वालिदा यानी अम्मीजान का नाम, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे समझाने के लिए उनका नाम शल्मा हो सकता है, तो ये शर्मा लिख दीजिए। कोई भाई बहन बुरा ना माने, ये सिर्फ उदाहरण के लिए सारे नाम लिए गए हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इतना करने के बाद आपका ये नक्श तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेपर को निकाल लेंगे। अब हम इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे, वैसे ही आपको मोड़ देना है, यानी ऐसे बीच से इसको मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद फिर इसको ऐसे बीच से मोड़ते हैं। फिर एक बार इसको आपको जितना ज़्यादा छोटा आप कर पाए उतना ज़्यादा छोटा कर लेना है, ठीक है। आपका ये नक्श तैयार हो गया, ठीक है। इस नक्श को ले जाके आप किसी ज़मीन में कहीं पर गड्ढा खोद के दफन कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी गमले में मिट्टी हटा के इसको दबा के और ऊपर से मिट्टी भर दें, या फिर बहता हुआ अगर दरिया आपके आसपास हो, नदी हो, पानी हो कोई बहता हो, उसमें आप इसको बहा दें, डाल दें, ये बह जाएगा। और देखेंगे आप कि कुछ ही दिनों के बाद आपका महबूब आपको याद करने लगेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या जैसी भी हो पॉसिबल वो आपसे मुलाकात करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।